अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो चुका है। बीबी पाकरम दरबार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप रश देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस टाइम देख सकते हैं कि लोग किस तरह भारी तादाद में मौजूद हैं, ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर इबादत के लिए आ रहे हैं। नया रास्ता मुसल्लफ़ी साहब ने निकाला है। अब इस दरबार के आने के 3 रास्ते जो हैं दरबार के सामने से निकलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाम कितनी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि बीबी पाकरम दरबार के बारे में ये क्या जानती हैं। तो आगे चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहम्मद मोहसिन। कब से आते हैं बीबी पाकरम दरबार और क्या जानते हैं इसके बारे में? मुझे बीबी के यहाँ देखते हुए 20 साल हो गए। 20 साल। आपका ताल्लुक किस फिक्रे से? मेरा पहले फ़िका जीवन था। मैं दोस्त के हमरा बीबी के रोज़े पे दाखिल हुआ और मैं दिल का मरीज़ था। मैंने बीबी से एक ही दुआ की थी, बीबी मुझे सेहत याब करो और जो मेरा आलमी कोर्स है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। बीबी मेरे ऊपर कोई ऐसा मुआवजा करें कि मैं एग्ज़ाम में पास हो सकूँ। तो बीबी ने ऐसा करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं दिल की कोई दवाई लिए बग़ैर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आलमी कोर्स मुकम्मल हो गया है। क्योंकि ये मुश्किल कुशा बेटी हैं जो जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। ये जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बहन है। ये जनाब सैयदा बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। तो क्यों ना हो, जैसे बाप मुश्किल कुशा था वैसे बेटी मुश्किल कुशा है, जैसे भाई मुश्किल कुशा था वैसे बहन मुश्किल कुशा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी आने वालों की तादाद है, कोई सुन्नी शिया अहले हदीस पीरबंद नहीं होते हैं। यहाँ पर सिख भी आते हैं, यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, यहाँ पर ईसाई भी आते हैं। क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम निजात की कश्ती है और हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती के सवार होने के लिए सबसे पहले हमें इंसानियत का दर्स देती है। हम सब इंसान हैं, फ़िका वाहियत बाद में है, सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसान के बाद अल्लाह का शुक्र है हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें जो कुछ मिला है, जो कुछ हमें अल्लाह ने दिया है, देता सभी को अल्लाह है, लेकिन वसीला जनाब बीबी रुकैया बिन्त मौला अली अलैहिस्सलाम का है। और ये बीबी हमारी खुशकिस्मती है। हम पाकिस्तान वालों के ऊपर बीबी का करम नवाजी है कि बीबी ने तमाम ममालिक छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर, अपने बीबी ने मदीना छोड़कर, अपना करबला छोड़कर, अपनी बहन की कब्र जनाब ज़ैनब अली की कब्र छोड़कर हमारे पाकिस्तान में और लाहौर में हाँ मकाम है। अल्लाह की कसम उठाए कहता हूँ, ये हम पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ा करम है और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बीबी के करम नवाजी से चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जनाब सैयदा दफन है और जहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की कब्र हो वहाँ पर दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ताला हम तमाम को जनाब सैयदा बीबी रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम की सीरत से आगाह करें और हमें तमाम मुसलमानों को आपस में भाईचारा बांटने की हदायत दे। हम सब मुसलमान भाई हैं, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कोई दशकरी ताल्लुक़ नहीं है। हम मुहर्रम में यही दर्स देता है कि हम सब एक हो जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ करबला में सर दिया है तो ला इलाहा बचाने के लिए, खुदा की तौहीद बचाने के लिए, नबी की रिसालत बचाने के लिए। मैं तमाम भाइयों को ये चैलेंज है, आप आया करें। ये सब हम भाई हैं आपके, आप मजलिसों में हैं, आप जुलूसों में हैं। कब आते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर 8 ज़ुल्हज को आता हूँ जब बीबी के बेटों की शहादत होती है। मेरी ईद यहीं पर होती है। उसके बाद मुहर्रम में भी मैं आता हूँ। मेरा एक साल के अंदर मेरे 8 से 9 चक्कर पक्के होते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपको दिल का क्या ऐसा मसला था जो आप मेरे दिल का दवाइयों के बगैर अभी भी चल रहे हैं? मेरा दिल का स्टड का मसला था। ठीक है जी, डॉक्टर ने कहा था कि इतनी इनकम होगी, इसके दिल का बाल डलेगा। पैसे होंगे? डॉक्टर ने मुझे उस वक्त मेरे से 50,000 रुपया मांगा था और मैं इंतहाई गरीब बाप का बेटा था। ठीक है, और मुझे मेरे एक दोस्त सैयद अवैस रज़ा ने बताया था कि आप बीबी के हरम पे आएँ। ये बीबी आका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की फूफी हैं। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अगर शिफा बांटते हैं तो ये बीबी भी शिफा बांटती है। यकीन जाने जब मैं बीबी के यहाँ आया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़दारी इमाम हुसैन भी करता हूँ, जंजीर ज़नी भी करता हूँ, मुझे कोई दिल का मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं अदादारी इमाम हुसैन करके आ रहा हूँ। वो जिसे दिल का मसला होता है, लेकिन जब सीने पे हाथ आता है तो ऑटोमेटिक दिल पे असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदादारी इमाम हुसैन करने के बावजूद भी पुरसकून खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब कोई दिल का मसला नहीं है। ये सब करम मेरी बीबी आकाज़ादी जनाब रुकैया बिन्त मौला अली अलैहिस्सलाम का है।
अल्लाह ताला सबको हदायत अता फरमाए। आप ये बताइएगा कि कुछ लोगों को बहुत सी चीज़ों से डाउट होता है कि यहाँ पर आकर लोगों से मन्नतें मांगना या लोगों के आगे पाँव में जंजीरें वगैरह बांधना, इन सब चीज़ों को आप कितना मानते हैं? जी, पाँव में जंजीर डालना ये आका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सुन्नत अपनाई जाती है, क्योंकि शाम गरीबा के बाद आका सज्जाद अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था, जैसे कि अहले बैत को कैद किया गया था, लेकिन अहले बैत के यहाँ सबसे ज़्यादा जो कैद में थे वो आका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम थे, और ये आका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सुन्नत के लिए ये किया जाता है। शाम गरीबा क्या थी? शाम गरीबा वो है, शाम गरीबा जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब अंसार भाई और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भतीजे जब सब शहीद हो गए, एक आका सज्जाद अलैहिस्सलाम बाकी रह गए जो कि हालत बीमारी में थे, और यजीदियों ने आकर अहले बैत के ख़याम को भी आग लगा दी, और जब अहले बैत के ख़याम जल गए, ख़याम जलने के बाद बीबी ने अपने पुश्त पर आकर सज्जाद को जलती हुई आग से बाहर निकाला। उसे शाम गरीबा कहते हैं, और शाम गरीबा में जो लेट बंद होती है, इसका ये अकीदा है, ये नज़रिया होता है कि एक दूसरे को देख के शायद कोई ना रोए, लेटें बंद होती हैं इसलिए बंद होती हैं कोई शर्मा के ना रोए, जिसका दिल चाहे वो गरीबों की गुर्बत पे जी भर के रोए, क्योंकि शाम गरीबा एक बहुत बड़ा साना है करबला का। असल करबला शुरू ही शाम गरीबा से होता है, क्योंकि शाम गरीबा से पहले जंग थी मर्दों के साथ, शाम गरीबा के बाद जंग नहीं जुल्म हुआ है रसूल की बेटियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जाहिद अब्बास, आपने गले में जंजीरें पहनी है, ज़रा मुझे इसके बारे में बताएंगे कि ये आखिरकार क्यों पहनी है और इसको पहनने की वजह क्या है? ये मौला की याद को ताज़ा करने के लिए पहनती है, हम लोगों की होती है मन्नत, इसको पहनने से ये मौला की याद में आप लोग पहनते हैं। मौला अली की याद में आप लोग पहनते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कहती है था ना कि 11 मुहर्रम के बाद 10 के बाद उसकी याद में। तो ये कब पहनना स्टार्ट करते हैं आप? कौन से मुहर्रम से, या पूरा साल ही पहनी रखते हैं? पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। पहले से लेकर 10 तक, मतलब आप 10 मुहर्रम तक सिर्फ मौला अली की याद में ये पहनते हैं। जी। तो बकाया जो दिन होते हैं, जो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के अलावा जो दिन होते हैं, उनमें आप किस तरह मौला अली को याद करते हैं? उनकी याद में मजलिस सलाह पे जाते हैं, मोहतमदारी करते हैं। जी बताएं। मातमदारी करते हैं, आज़ादारी के जाते हैं। अभी बीबी पाक दामन दरबार में आप मौजूद हैं, मुझे ज़रा बताएंगे कि बीबी पाक दामन दरबार के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी तफसील क्या है? मैं तो इधर नया हूँ, मैं तो इस साल आया हूँ, मेरी मन्नत थी, मैं तो कुछ अर्से के दूर था तो आया इधर, मेरी मन्नत थी, घर वालों ने कहा कि आप ये मौला के कैदी बन गए, माँ बाप ने कहा। किस चीज़ की मन्नत थी? मैं बीमार है तो इसलिए इधर आया था। इसलिए आप यहाँ पर आए थे। अभी आप अंदर से ज़्यादा करके आए हैं, आपको दरबार कैसा लगा? और ये जंजीरें जो आपने पहनी है, यहीं से पहनी थी या आपके घर में पहले से मौजूद थी? नहीं, यहीं से पहनी हमने। हर साल पहनते हैं? नहीं, अभी से इस साल पहनी ये है। पहले साल की? आया जी। अंदर मज़ार के अंदर दफन कौन है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी इस बार पहली बार आया हूँ। आपका ताल्लुक़ किस फ़िरके से है? फीका जाफरी से। जाफिया से। जी, इनका कहना है कि मौला अली की याद में 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक इन जंजीरों को पहनते हैं और मौला अली को याद करते हैं। इन जंजीरों को पहनने के साथ क्या आप नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, बावजू हैं इस टाइम? हाँ जी, हम इस वक्त बावजू इसके साथ बावजू रहना पड़ता है। 10 दिन आप बावजू रहते हैं? हाँ जी, 10 दिन बावजू रहते हैं। अगर चाहें ना तो उतारत के लिए तो हम इसको उतारते हैं, नहीं ले जा सकते हैं जंजीरों को। ठीक है, 10 दिन तक इन्होंने पहननी है, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। उसके बाद इसको उतारने का तरीकाकार क्या है? इसको सैयद बादशाह उतारते हैं। इसको उतारने के लिए हम पे मौला अली की जब 10 मुहर्रम होगा तो हम जंजीर का मातम करेंगे, फिर ही इसको सैयद बादशाह उतारेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? नवीद। नवीद साहब, कितने अरसे से यहाँ पर हैं बीबी पाक दामन बाज़ार में? मैं इधर तकरीबन 12-13 साल से। 12-13 साल से। अच्छा, क्या जानते हैं आप बीबी पाक दामन दरबार के बारे में, इस मज़ार के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे सैयदादी हैं। सैयदादियाँ दफन है। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुहर्रम उल हराम में जिस तरह लोग आते हैं, इनका आना जाना होता है, ये सब आप नॉर्मल रूटीन में भी देखते हैं या सिर्फ मुहर्रम में देखते हैं? नहीं, नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल काम होता है, लेकिन मुहर्रम और राम में ज़्यादा रश होते हैं, बैठ जाते हैं काफ़ी दूर दूर से। तो आपको पता है कि अंदर दफन कौन है बीबी पाक दामन दरबार में? सैयदादियाँ हज़रत अली की बेटी है। सैयदादियाँ दफन है। ये बच्चा क्या तैयार कर रहा है? ये जंजीरें किस चीज़ की तैयार की जा रही है? ये कैद होती है, ये लोग मन्नत भी पहनते हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना। कैद किस चीज़ की? ये कैद होती है, ये लोग मन्नत मानते हैं। किस ठीक चीज़ है, की मुहर्रम मन्नत? और राम में ये खुद पहनी जाती है।
ये किस उम्र तक के बच्चों को पहनाई जाती है, जरा ये इसके 6 बारे महीने में। 3 महीने 6 महीने से स्टार्ट करते हैं आगे, मतलब बड़े लोग भी पहनते हैं, 18 साल तक 20 साल तक लोग पहनते हैं। आपसे तैयार करवाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या नाम आपका? कैसर जुबेर। कैसा जवेद साहब, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर बीबी पाक दामन के पास अपनी दुकान बनाए हुए, और कितने अरसे से आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं? यहाँ पे शुरू से ही हम इधर रह रहे हैं, हमारी पैदाइश भी इधर ही है। और ये बीबी पाक दामन दरबार है, ये सैयदादी हैं, बहुत बड़ा दर है ये। और इधर लोगों की मनतें मुरादें पूरी होती हैं। तो यहाँ पर मुहर्रम और हराम में लोगों का आना जाना कैसे होता है, किस तरह की आवाम आपको देखने को मिलती है, और ये जो बच्चों को मंगता बनाने का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये मन्नत है, ये जिसकी मन्नत वगैरह पूरी हो जाए तो मैंने भी अंदर से दरबार में मन्नत मांगी थी, और गाज़ीबाद नन्ना अली असगर के झूले से मैंने मन्नत उठाई थी, और मेरे घर बेटा हुआ था। हम इधर के रहने वाले कितने हैं। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटा 2 बेटी हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां जी, हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बीबी पाक दामन दरबार के अंदर दफन कौन सी बीवियां हैं? ये सैयदादी हैं, और बीबी पाक दमन इनका नाम है, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो हम बात नहीं कोई कर सकते, ये बहुत बड़ा डर है। और मोहसिन नकवी साहब ने ये इनका सारा वसी वगैरह काम करवाया, और बहुत अच्छा करवाया। ये काम करवाने के बाद दरबार में और बाज़ारों में कितनी तब्दीली आई है? इससे पहले क्या हालात हुआ करते थे और अब के क्या हालात हैं? काफ़ी तब्दीली आई है। यहाँ पे रश होता था, मोहसिन नकवी साहब ने ये सारा मसलन के जो भी इसका वसी काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हम खुश हैं इधर से। आगे जो रश होता था बहुत ज़्यादा होता था, एक ये सामने नया रास्ता बना है, ठीक है, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, और मज़ीद कोशिश है कि और भी वो सुना है कि करेंगे। तो जी नाज़रीन, बीबी पाक दामन दरबार में मैं मौजूद थी। आपने प्रोग्राम से क्या सीखा या आपको क्या मिला? अगर आप लोग भी जानते हैं कि बीबी पाक दामन दरबार की हिस्ट्री क्या है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।